थर्मोडायनामिक्स बड़ा सा वर्ड है, लेकिन ये एक ऐसी चीज के बारे में है जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, गर्मी। थर्मोडायनामिक्स का मतलब है हीट और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को समझना। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो बताती है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। जब हम गर्मी महसूस करते हैं तो हम असल में एनर्जी को महसूस कर रहे होते हैं। ये एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह है और ये हमेशा मूव करती रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि हीट एनर्जी कैसे अलग अलग एनर्जी में बदलती है। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। ये समझाता है कि एनर्जी गर्म चीजों से ठंडी चीजों में कैसे जाती है और ये ट्रांसफर हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। और हम इस मूवमेंट को काम करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे स्टीम इंजन्स में हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि काम किया जा सके। एक कार इंजन के बारे में सोचो, ये फ्यूल जलाता है जो हीट है और इस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि कार मूव कर सके। कार को मैकेनिकल एनर्जी से मूव कराने के लिए ये प्रोसेस बहुत एफिशिएंट होना चाहिए ताकि फ्यूल वेस्ट ना हो और मैक्सिमम एनर्जी यूज हो सके। यही थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इंजन्स के बारे में नहीं है, ये एटमॉस्फेयर के वेदर पैटर्न से लेकर स्टोव पर खाना पकाने तक हर चीज को गवर्न करता है। थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। जब हम खाना पकाते हैं तो हम हीट एनर्जी को फूड में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो कुक हो सके। ये एटमॉस्फेयर के वेदर पैटर्न से लेकर स्टोव पर खाना पकाने तक हर चीज को गवर्न करता है। वेदर पैटर्न्स भी थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करते हैं। थर्मोडायनामिक्स को समझने से हम ज्यादा एफिशिएंट कार्स डिजाइन करते हैं, क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्ट करते हैं और परफेक्ट खाना पकाने में भी मदद करते हैं। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं और परफेक्ट खाना पकाने में भी मदद मिलती है। शेफ्स भी थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं ताकि खाना पकाने और परफेक्ट कुक हो सके। आगे हम थर्मोडायनामिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स, इसके बेसिक लॉज को एक्सप्लोर करेंगे जो इस फील्ड को गवर्न करते हैं। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि एनर्जी कैसे बिहेव करती है। हम सिंपल भाषा और आसान एग्जांपल्स यूज करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर और इंगेजिंग हो। थर्मोडायनामिक्स को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करने से पहले हमें एनर्जी समझनी होगी। एनर्जी हमारे चारों ओर है और हर चीज में मौजूद है। यह वो ताकत है जो हर काम को मुमकिन बनाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एनर्जी मतलब काम करने की क्षमता। जब हम लाइट बल्ब जलाते हैं या जिम में वेट्स उठाते हैं, हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंपल टर्म्स में वर्क मतलब किसी चीज को फोर्स लगाकर मूव करना। जब हम किसी भारी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या टग ऑफ वॉर खेलते हैं, हम एनर्जी का उपयोग कर रहे होते हैं। एनर्जी कई फॉर्म्स में होती है। ये अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है और हर रूप का अपना महत्व है। हीट, जो किसी चीज की टेम्परेचर की वजह से होती है, जैसे कैंपफायर की गर्मी या स्टोव पर उबलते पानी की गर्मी। लाइट, वेव फॉर्म में ट्रैवल करने वाली एनर्जी जिससे हम देख पाते हैं, जैसे फ्लैश लाइट की रोशनी या खिड़की से आती हुई सनलाइट। साउंड, वाइब्रेशन से पैदा होने वाली एनर्जी जिसे हम सुन पाते हैं, जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन या स्पीकर से निकलती हुई साउंड वेव्स। किनेटिक, मोशन की एनर्जी। एक मूविंग कार में किनेटिक एनर्जी होती है, जैसे हाईवे पर चलती हुई कार या रोड पर तेजी से चल रहा साइकिलिस्ट। और पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी, एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे एक आर्चर का खींचा हुआ बो स्ट्रिंग। मेन आइडिया यह है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, लेकिन इसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे विंड टरबाइन में हवा की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है या पेंडुलम की स्विंगिंग मोशन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। यही थर्मोडायनामिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। यह प्रिंसिपल हमें समझाता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हम इसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम सिस्टम्स और सराउंडिंग्स की बात करते हैं। सिस्टम वो है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, जैसे स्टोव पर पानी का बर्तन। सराउंडिंग्स बाकी सब कुछ है, स्टोव, एयर, किचन, बाउंड्री। सिस्टम को सराउंडिंग्स से अलग करती है एनर्जी।
सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हीट और टेम्परेचर का सिंपल आइडिया है। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम थर्मोमीटर्स यूज कर पाते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोन टेम्परेचर से कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं, जैसे पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। यह कहता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, सिर्फ ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कार इंजन याद है? फ्यूल में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, जो फिर मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है कार को मूव कराने के लिए। यह लॉ यूनिवर्स में हर चीज पर अप्लाई होता है। एक क्लोज्ड सिस्टम की टोटल एनर्जी, जो सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता, कांस्टेंट रहती है, इवन दो एनर्जी सिस्टम के अंदर फॉर्म्स चेंज कर सकती है। सेकंड लॉ ऑर्डर सी डिसऑर्डर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी के बारे में है। एंट्रोपी किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर है। सेकंड लॉ कहता है कि क्लोज्ड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी हमेशा टाइम के साथ बढ़ती है। एक साफ रूम के बारे में सोचो। टाइम के साथ बिना ऑर्गेनाइज किए रूम नेचुरली मेसी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेसी स्टेट में ऑब्जेक्ट्स के ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं साफ स्टेट के मुकाबले। सेकंड लॉ के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि परफेक्टली एफिशिएंट इंजन बनाना इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कुछ एनर्जी हमेशा अनयूजेबल हीट के रूप में लॉस्ट होगी, जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट होती है, जो कि सिस्टम के बाहर चली जाती है। इस वजह से कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। यही प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में भी दिखता है। जैसे कि एक साफ रूम नेचुरली मेसी हो जाता है अगर उसे मेंटेन ना किया जाए। ये प्रिंसिपल सिर्फ रूम्स तक सीमित नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों चीजें नेचुरली डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं। सेकंड लॉ के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि परफेक्टली एफिशिएंट इंजन बनाना इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कुछ एनर्जी हमेशा अनयूजेबल हीट के रूप में लॉस्ट होगी, जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। ये प्रिंसिपल हमें यह भी बताता है कि क्यों परपेचुअल मोशन मशीन्स जो बिना एनर्जी इनपुट के चलती रहे संभव नहीं है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट होती है, जो कि सिस्टम के बाहर चली जाती है। इस वजह से कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। थर्ड लॉ, एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट के बारे में है, जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर। एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। थर्ड लॉ कहता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। हम इनक्रेडिबली क्लोज पहुंच सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो अचीव करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। थर्मोडायनामिक्स हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन दो हमें हमेशा पता न चले। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स यूज करते हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए, हमारा खाना ठंडा और घर कंफर्टेबल रखने के लिए। प्रेशर कुकर्स पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है। थर्मस फ्लास्क्स वैक्यूम यूज करते हैं हीट ट्रांसफर रोकने के लिए, ड्रिंक्स को लॉन्ग टाइम तक गर्म या ठंडा रखने के लिए। इन डेली अप्लायंसेस के अलावा थर्मोडायनामिक्स पावर जनरेशन, मटेरियल साइंस और ह्यूमन बॉडी को समझने जैसे फील्ड्स में एसेंशियल है। कंक्लूजन, थर्मोडायनामिक्स के महत्व।
थर्मोडायनामिक्स साइंस की एक फंडामेंटल ब्रांच है जो यूनिवर्स में एनर्जी के फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन को गवर्न करती है। इंजन्स कैसे काम करते हैं, ये एक्सप्लेन करने से लेकर एनर्जी एफिशिएंसी की लिमिट्स समझने तक थर्मोडायनामिक्स हमारी दुनिया को शेप देने में वाइटल रोल प्ले करता है। थर्मोडायनामिक्स के बेसिक लॉज को समझकर हम अपने यूनिवर्स की इंट्रिकेट वर्किंग्स की डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं।